संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 में। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? महालेखाकार। महालेखाकार। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? 26 जुलाई। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई? मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई? मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। दसवीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा प्रदान की गई? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? 23 फरवरी 1948। 23 फरवरी 1948 को। पॉकेट वीटो जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञान जेल ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिका बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती को। भारत में जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को बने। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। कैबिनेट मिशन में संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लाई गई? दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है।
11वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A। अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। BDMS, इसको शॉर्ट में BDMS भी बोल सकते हैं। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने तथा का लक्षण लिया गया है कनाडा के संविधान से। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? 5वीं अनुसूची में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? अनुच्छेद 24। वायसराय का पद कब सृजित किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ से किया गया है? प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। सर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 352 में। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रबंध किस अनुच्छेद के तहत लाया गया? अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सदस्य थे? मुंबई। किस राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया है? प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23-24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन जाता है? अनुच्छेद 19। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। तिहत्तरवें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 52। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में।
भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14। राज्यसभा और 12 14 टोटल 14 कर सकता है। राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन में सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 110। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लास्ट क्वेश्चन। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की।